हेलो एवरीवन। कल हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक जो बेवरेजेस हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होती है, नॉट टैक्सेबल। और टी और स्नैक्स वगैरह आप लेते हैं वो भी नॉन टैक्सेबल होती है। लेकिन जैसे गुड ईटिंग पॉइंट होता है, जैसे कि आप होटल्स में खा रहे हो या फिर कुछ अच्छी जगह खा रहे हो तो वहाँ पर सिर्फ ₹50 का एग्जेम्पशन होता है। ये हमने उसमें पढ़ा था लास्ट वीडियो में। मैंने सीरियल वाइज उसका थंबनेल बना रखा है, आपको एकदम इजीली सब विजिबल हो जाएगा। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है गिफ्ट या फिर वाउचर्स। तो गाइस, गिफ्ट्स या फिर वाउचर्स हमको सभी जानते हैं अप टू 5000 रुपीज़ ये नॉट टैक्सेबल है। यानी कि कोई आपको 5000 रुपये तक का गिफ्ट देता है तो वो नॉट टैक्सेबल होता है। बट ये क्या है, नॉट टैक्सेबल पर्क के साइड से है, याद रखना। ये कोई बेनिफिट नहीं है, पर्क्स हैं ये। तो ये नॉट टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर ग्रेटर देन 5000 हो गया तो वो हमको पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? या तो फिर अपने फ्रेंड्स को बोले कि मुझे तो 5000 के टुकड़ों में ला कर दें गिफ्ट। खैर, इसके बाद आता है रीइम्बर्समेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस। रीइम्बर्समेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस। गाइस, जो एम्प्लॉयर होता है वो आपके अपने एम्प्लॉय को क्रेडिट कार्ड दे देता है। अब अगर एम्प्लॉय उसमें से पर्सनल एक्सपेंस करता है, अगर एम्प्लॉय उसमें पर्सनल एक्सपेंस करता है तो वो आपको टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय को। लेकिन अगर वो ऑफिशियल पर्पस के लिए क्रेडिट कार्ड को यूटिलाइज कर रहा है ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो वो सब कंप्लीटली रीइम्बर्स होगा बाय क्रेडिट बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ही करेगा उसका पूरा रीइम्बर्समेंट। क्लियर? इसके अलावा क्लब एक्सपेंसेस हैं। अगर क्लब एक्सपेंसेस में जैसे कि हेल्थ हो गया या फिर क्लब हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इस तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं तो वो नॉट टैक्सेबल होता है। बट अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हो तो वो टैक्सेबल माना जाएगा। अब गाइज, पहले हमने एक बार पढ़ा था सेकेंड पार्ट में कि यूजेज ऑफ मूवेबल असेट्स, वो भी क्या था, एक टैक्सेबल परक्साइट्स था। उसमें क्या था, यूजेज बता रखा है, यूजेज। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल असेट्स। सो ट्रांसफ़र में क्या होगा, अब इसमें भी वही है कंप्यूटर वगैरह। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, आई समझ लेना गाइस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या फिर कंप्यूटर है। तो इसमें क्या होगा, जो भी एक्चुअल कॉस्ट है उसमें से हमको माइनस कर देना है 50% ऑफ WDV। मतलब डेप्रिसिएशन लगाते हैं WDV मेथड से। जिसको नहीं पता होगा वो मैं बताती हूँ WDV क्या होता है। एक बार ये चार्ट देख लो। मोटर कार अगर होती है मोटर कार, तो एक्चुअल कॉस्ट में से आपने 20% माइनस कर देना है WDV से। और एनी अदर होते हैं तो आपको एक्चुअल कॉस्ट में से 10%, लेकिन इस बार WDV नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड से, SLM से। क्लियर? और अगर एम्प्लॉय ने इनमें से कुछ भी पैसा दिया है वापस तो वो रिड्यूस हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल उसको लगेगा। अब WDV किसे कहते हैं वो बता देती हूँ। WDV में गाइस, जैसे कि 10,000 की आपकी असेट है, उस पर 10% डेप्रिसिएशन है, तो मैंने माइनस किया 1000, तो ये हो गया 9000। अब SLM में तो क्या है, हर साल इसी अमाउंट पर आपका मतलब हज़ार लेस होता रहेगा। WDV में इसका आपको इसका 10% करना पड़ेगा। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 900। तो ये क्या हो गया, 8800। क्लियर? सॉरी, 8100। क्लियर?
तो ये है गाइस। तो आपको ऐसे याद रखना है 50% बाय WDV ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम और कंप्यूटर के लिए है, 20% ऑन WDV एक्चुअल कॉस्ट में से सारी माइनस कर रहे हैं, एक्चुअल कॉस्ट में से माइनस कर रहे हैं। ये कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए है WDV, ये मोटर कार के लिए है 20% WDV, और एनी अदर आइटम है तो 10% है SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लियर? चलिए, वेरी गुड, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं आप लोग। इसके बाद अब बात करते हैं टैक्सेबल पर्क्साइड्स। और भी हैं टैक्सेबल पर्क्साइड्स। अगर मोटर कार, अब मोटर कार के, सिर्फ मोटर कार के बारे में बात कर रहे हैं, वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए होती है। अब इसमें बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं, वो सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मोटर कार आपको मिली है या आपके पास है, जो भी केस होगा वो हम देखेंगे, लेकिन आपने पर्सनल यूज़ के लिए भी करी है तो वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये तो क्या होगा, टैक्सेबल पर्क्साइड होगा अगर आपने पर्सनल यूज़ के लिए करी है तो। आइए जानते हैं, अब आपने पब्लिक यूज़ के लिए करी है या फिर ऑफिशियल यूज़ के लिए करी है तो क्या होगा। तो सबसे पहला, एम्प्लॉय की खुद की कार है। एम्प्लॉय को मैं अपने आप को मान लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कार है, माई कार, मेरी कार है, यानी कि एम्प्लॉय की। और एक्सपेंसेस कौन भुगत रहा है, एक्सपेंसेस भुगत रहा है एम्प्लॉयर। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, एम्प्लॉय ई की कार है और एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर भुगत रहा है। मैंने इसको कोड वर्ड दे दिया, एम्प्लॉय की कार है, ये फर्स्ट सिनेरियो है, एम्प्लॉय की कार है और एम्प्लॉयर इसको भुगत रहा है। ठीक है, कार एम्प्लॉय की है और एम्प्लॉयर इसको भुगत रहा है। तो क्या सीन होगा, पहला, अब इसमें भी एक केस है, अगर वो पब्लिक या फिर प्राइवेट दोनों यूज़ के लिए आती है कार, पब्लिक के लिए भी आ रही है और प्राइवेट के लिए भी आ रही है, तो एक्चुअल जितना भी अमाउंट एम्प्लॉयर ने दिया है, एक्चुअल अमाउंट बाय एम्प्लॉयर, उसमें से आपको लेस कर देना है 1800 रुपये पर मंथ। अगर आपके गाड़ी का जो जैसे टैंक होता है जिसमें जितना पेट्रोल आ सकता है, तो 1.6 सीसी क्यूबिक कैपेसिटी कहते हैं जैसे, तो 1.6 सीसी से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1.6 सीसी, तो 1800 पर मंथ, और 2400 पर मंथ हो जाएगा अगर, सॉरी यहाँ पर लेस देन है, अगर उससे कम है तो 1800, और अगर, अच्छा पहले मैंने सही वो लगाया था, बस बोला गलत था। तो अगर ये इससे कम है, मतलब 18, अगर 1.6 सीसी से 1.6 सीसी आपकी कार का जो 1.6 सीसी से कम है, ठीक है, कार का जो क्यूबिक कैपेसिटी है वो 1.6 सीसी से कम है, कम, सॉरी ये रहा, मैं कंफ्यूज हो गई गाइस। हाँ, कार अगर 1.6 सीसी से कम है तो 1800 पर मंथ लगेगा, और अगर 1.6 सीसी से ज़्यादा है तो 2400 पर मंथ लगेगा। एक बार वापस सुन लो, एम्प्लॉय की कार है और एम्प्लॉयर उसका खर्चा दे रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। अब हमने इसका एक फर्स्ट सिनेरियो देखा है कि यह मिक्स्ड यूज़ के लिए हो रहा है। मिक्स्ड मतलब होता है पब्लिक के लिए भी यूज़ हो रहा है, प्राइवेट के लिए भी यूज़ हो रहा है। तो अगर जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर ने दिया है उसमें से हम क्या करेंगे, 1800 रुपये पर मंथ माइनस करेंगे अगर वो लेस देन है 1.6 सीसी से, और अगर हम माइनस करेंगे 2400 अगर वो ग्रेटर देन है 1.6 सीसी से। क्लियर हो गया। प्लस और एक और चीज़ माइनस करेंगे, 900 रुपीज़ पर मंथ जो है वो हम ऐड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, वो ऐड हो जाएगा, ये दो चीज़ें तो माइनस हो जाएगी इनमें से एक, और बाकी ऐड हो जाएगा। ड्राइवर का खर्चा वो हमारा इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा उसका टोटल टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। दूसरा है प्राइवेट पर्पस के लिए। प्राइवेट पर्पस के लिए तो प्राइवेट पर्पस के लिए गाइस जो भी एम्प्लॉय को कॉस्ट लग रही है एम्प्लॉयर को, वो कंप्लीट एम्प्लॉय देगा अगर उसने प्राइवेट पर्पस के लिए यूज़ किया है तो। वेरी गुड।
दूसरा सिनेरियो है, अब एम्प्लॉयर की कार है, मैंने ऐसा लिख दिया, और खर्चा भी एम्प्लॉयर ही दे रहा है। अब इसमें केस है ए, प्राइवेट और पब्लिक वाला, तो इसमें सेम 1800 रुपये पर मंथ माइनस करेंगे, या फिर 2400 पर मंथ माइनस करेंगे, लेस देन 1.6 सीसी, ग्रेटर देन 1.6 सीसी, और 900 पर मंथ भी माइनस करेंगे, मतलब इसमें ऐड हो जाएगा वो इसमें, ताकि वो एक साथ लेस हो जाए, तो उसको भी माइनस कर देंगे। और अगर प्राइवेटली यूज़ किया गया है, प्राइवेटली, तो जो भी एम्प्लॉयर का कॉस्ट है प्लस कोई भी उसमें अगर वियर एंड टियर आया है, ठीक है, तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हीकल की कॉस्ट का 10% उसको देना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर वियर एंड टियर तो ऐड करना ही पड़ेगा, मतलब कुल मिला के, अगर एम्प्लॉयर की कार है और एम्प्लॉयर ही खर्चा भुगत रहा है तो। अब बात करते हैं, एम्प्लॉयर की कार है और एम्प्लॉय खर्चा भुगत रहा है, ठीक है, तो देखो प्राइवेट और पब्लिक दोनों के लिए अगर वो यूज़ कर रहा है तो इसके अंदर थोड़ा सा लेस हो जाएगा, इसके अंदर 600 पर मंथ आएगा, 600 पर मंथ अगर वो लेस देन है 1.6 सीसी से। दूसरा है 900 पर मंथ अगर वो ग्रेटर देन है 1.6 सीसी से, और 900 पर मंथ वो क्या है, ड्राइवर का कॉस्ट है। क्लियर? और अगर प्राइवेटली यूज़ किया है तो जो हमने सेकंड में किया था, सेकंड वाले उसमें वही आ जाएगा, यानी कि आपने एम्प्लॉयर को जो कॉस्ट दी वो प्लस 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हीकल, ये आ जाएगा उसके अंदर। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है गाइज। नहीं है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका कौन सा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मैं उसके लिए एक और आपके लिए अच्छा कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।